हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हो गया, मस्त तंदुरुस्त हो गए। आप लोग अपना पढ़ाई बहुत ही नियंत्रण ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जहाँ तक छोड़े थे प्रकाश पढ़ाए हुए थे, आज हम उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश का कहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, जिस वस्तु से क्या होगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है। चलिए देखते हैं, आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं। यानी जो सूर्य बाबा है, यानी पृथ्वी मतलब विश्व का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर प्रकाश का स्रोत है क्या है, वो सूर्य है। दूसरा क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, लालटेन। बताइए हम लोग चौथा क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। अब पांचवा क्या हो जाएगा, ट्यूब लाइट। यानी सरकार की योजना द्वारा जो चलाया जाता है, जो रोडों पर लगी रहती है, जो जिसे आपको क्या कहते हैं, सोलर पैनल भी कहते हैं, उसे ट्यूब लाइट कहते हैं। ट्यूब लाइट। और बताइए आप जुगनू के नाम सुने हैं, जुगनू, या इसे आप लोग क्या कहते हैं, और उसे गांव में आप लोग यदि भी कहते हैं भग जुगनी, जो रात में क्या था, चमकता है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश का स्रोत है। इसमें और भी चलाएगा, प्रकाश स्रोत में क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, मोमबत्ती, लालटेन, उसके बाद में बल्ब, ट्यूबलाइट, जुगनू, ये सब हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। तो बच्चों, जो प्रकाश यानी सूरज के द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। ये आप लोग का एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा कि जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे सौर प्रकाश, या क्या कहते हैं उसे, सौर ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सौर ऊर्जा के द्वारा आपका क्या होता है, सोलर पैनल के द्वारा बैटरी चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए इसे मिटाते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। पर हम वस्तु को कितने आधार बांटेंगे, तो वस्तु को हम कितने, दो आधार बांटेंगे। कितने, दो आधार में। कौन कौन सा हो जाएगा, एक में जो यानी प्रकृति, जो इसे भगवान, अल्लाह, गॉड या जो भी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसके द्वारा जो बनाया गया है वो क्या हो जाएगा, प्रकृति स्रोत हो जाएगा। और जो दूसरा जो क्या मानव यानी इंजीनियर द्वारा बनाया गया है वो स्रोत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कृत्रिम स्रोत। तो चलिए, प्रकाश का स्रोत जो है प्रकृति द्वारा बनाया गया उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक स्रोत में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या हो जाएगा, तो ये बताएं, सूर्य, यानी जो सूर्य बाबा को बनाया गया है, सूर्य जो ब्रह्मांड का अगर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। वो किसी मानव द्वारा बनाया गया है या प्रकृति द्वारा, वो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है, जिसे हम प्रकृति या भगवान जो भी कहते हैं उसके द्वारा बनाया गया है, ना कि इंसान द्वारा। तो इसमें सूर्य भी चलाएगा, उसके बाद में क्या चलाएगा, उसमें जुगनू चलाएगा। जुगनू यानी जो जुगनू है, जो जीव है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो भी तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ना कि इंसान द्वारा। इसमें ठीक। और दूसरा क्या पता है, दूसरा क्या हो जाएगा, कृत्रिम स्रोत। इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो पहले इसे परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, जिस वस्तु का
निर्माण, जिस वस्तु का निर्माण प्राकृतिक द्वारा हुआ है, उस वस्तु को प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। क्या जगह यानी प्राकृतिक स्रोत, जिस वस्तु का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है उस वस्तु को प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या होता है, एग्जाम्पल अभी बताएं सूर्य, ठीक है। दूसरा जुगनू, ठीक है। अभी जुगनू अभी क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश को क्या कहते हैं, यानी सौर प्रकाश भी कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा भी कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा आप लोग याद रखिएगा। अब फिर इसमें चंद्रमा, बताइए दोस्तों चंद्रमा होगा कि नहीं। चंद्रमा भी तो चमकता है ना प्रकाश के द्वारा, रात में चंद्रमा भी चमकता है, तो अभी तो क्या है एक प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन वहाँ जो चंद्रमा है दोस्तों जो चमकता है, लेकिन वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, वो सूर्य का प्रकाश द्वारा उस पर क्या होता है अवशोषित होता है, उसके बाद वो सूर्य का प्रकाश से ही चमकता है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब चलिए दूसरा क्या है, एक बताया क्या प्रकाश का स्रोत में दो आधार है, कौन कौन सा, प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत, यानी कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत में क्या हो जाएगा, जिस वस्तु का निर्माण यानी मानव द्वारा, जो यानी इंजीनियर, जिस वस्तु का निर्माण मानव द्वारा किया गया है वह प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जो मानव द्वारा बनाया गया है उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। बताइए, जिस वस्तु का निर्माण मानव द्वारा किया गया है तथा जिस वस्तु से प्रकाश तथा उस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उस वस्तु को प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। यानी क्या, जिस वस्तु का निर्माण मानव द्वारा किया गया है तथा उस वस्तु से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस वस्तु से प्रकाश निकलता है। यानी प्रकाश के जब हम सेंस में यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या है उस वस्तु से प्रकाश निकलना भी चाहिए। जैसे टेबल तो क्या हुआ, टेबल भी तो क्या है कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम तो है पदार्थ, लेकिन टेबल कृत्रिम वस्तु है कि ना है, लेकिन उस वस्तु से क्या है प्रकाश नहीं निकल। यहाँ किस सेंस में, यहाँ हमको प्रकाश के सेंस में देखना है, यानी प्रकाश के स्रोत के सेंस में देखना है, ठीक है। जिस वस्तु, इसका तो क्या हो जाएगा, जिस वस्तु का निर्माण मानव द्वारा किया गया है तथा उस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो चलिए आप लोग एग्जाम्पल बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में आप लोग सिर्फ बताइएगा बल्ब भी तो मानव द्वारा बनाया गया ना, जो एडिसन वैज्ञानिक थे उनके द्वारा बल्ब बनाया गया है। दूसरा ट्यूबलाइट हो जाएगा, ट्यूबलाइट तो भी तो कोई इंसान बनाया है, ट्यूबलाइट हो जाएगा। मोमबत्ती भी तो इंसान द्वारा बनाया गया, मोमबत्ती हो जाएगा। चलिए
लालटेन भी हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा। चलिए और क्या हो जाएगा, फ्लैश लाइट हो जाएगा, या मोबाइल का लाइट जो हो जाएगा, फ्लैक्स लाइट इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यानी जो जो वस्तु प्रकाश निकाल देती है लेकिन वो क्या मानव द्वारा बनाया गया उस वस्तु क्या कहते हैं, उस वस्तु को कृत्रिम वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट करें। आप लोग के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा कैसे, दे दिया जाएगा कि हाँ निम्न में से कौन सी वस्तु क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर चलिए ये नोट कर लिए, ये याद रखिएगा कि हाँ कृत्रिम वस्तु और प्राकृतिक वस्तु ये सब प्रकाश निकलता सेंस में। अगर देखिए आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएगा उसमें दे दिया जाएगा इसे निम्न में से प्राकृतिक वस्तु कौन है जो प्रकाश देता है। जैसे आप लोग अब एक नंबर में दे देगा बल्ब, दो नंबर में क्या दे देगा ट्यूब लाइट, तीन नंबर में दे देगा आप लोग का मोमबत्ती, और चौथा में क्या दे देगा, चौथा में देगा सूर्य। इसमें क्या पूछा है, प्राकृतिक वस्तु, जिसमें आप लोग क्या हो जाएगा अभी बताएंगे ना। जो बल्ब है वो क्या है, कृत्रिम वस्तु है। जो बल्ब क्या है, कृत्रिम वस्तु है। और ट्यूबलाइट क्या है बताया, कृत्रिम वस्तु है। जबकि मोमबत्ती भी कृत्रिम वस्तु है। इसमें जो सूर्य अकेला है, जो सूर्य केवल क्या है, सूर्य ही प्राकृतिक वस्तु है, क्योंकि सूर्य भगवान है, ईश्वर जो अल्लाह या जिसके द्वारा बनाया गया है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी में डालते हैं। दोस्तों अब देखते हैं प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर क्या वस्तुएं, उत्सर्जन के आधार, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं, यानी प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं कितने, दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, इसमें दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला में जो एक नंबर में क्या हो जाएगा, जिसे हम प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस वस्तु को दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग बताइए, जैसे बल्ब हो जाएगा, जो बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, यानी क्या हो जाएगा, जिस वस्तु से, इसमें परिभाषा में क्या हो जाएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रदीप्त या दीप्त वस्तु
कहते हैं। क्या दोस्तों? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बताइए तो, चलिए कमेंट मारिए। एग्जाम्पल में आप लोग क्या बताइएगा? एग्जाम्पल में यही बताइएगा। तो क्या क्या बताइएगा? सबसे पहले मोमबत्ती। मोमबत्ती में प्रकाश निकलता है कि ना? मोमबत्ती से, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा मोमबत्ती हो गया। दूसरा लालटेन। तीसरा क्या हो जाएगा? सूर्य भी तो हो जाएगा ना, सूरज हो जाएगा। चौथा बल्ब हो जाएगा। बल्ब और ट्यूबलाइट। और क्या हो जाएगा? जुगनू। जुगनू दोस्तों कहते किसे कहते हैं? जो यानी जो प्रकार का जीव होता है जो रात में क्या कहता है? उड़ता है। जो उसके पीछे क्या होता है? हरा रंग का कलर जलता है, जिसे आप लोग गाँव में क्या कहते हैं? गाँव में लोग भगजुगनी भी कहते हैं। तो क्या हुआ? जुगनू भी तब हो जाएगा ना, जुगनू इत्यादि। इससे पहले बताइए दोस्तों, इसमें चंद्रमा आएगा कि नहीं? चंद्रमा, चंद्रमा से भी तो प्रकाश निकलता है ना। तो क्या है? चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, परंतु जो चंद्रमा क्या है? अपने प्रकाश से वो नहीं चमकती है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकती है। जो सूर्य के प्रकाश को शोषण करके यानी ग्रहण करके वो रात में चमकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ याद रखिएगा चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इसमें दीप्त वस्तु में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको याद रखिएगा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा हुआ जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा में लिखते हैं, जिस वस्तु से क्या होता है? प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उस वस्तु को अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उस वस्तु को अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में बताइए। एग्जाम्पल में सबसे पहले ये जो पेन देख रहे हैं, जो जिस पेन से आप कलम से लिख रहे हो, बताइए तो उस पेन से प्रकाश निकल रहा है? नहीं ना निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? पेन भी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कलम क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु हो जाएगा। दूसरा, आप अभी जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, चाहे कापी पर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पुस्तक भी तो अप्रदीप्त हो जाएगा। आप जिस टेबल पर भी पढ़ रहे होंगे बैठ कर और अगर पढ़ रहे होंगे, तो टेबल भी तो हो जाएगा ना, टेबल हो जाएगा। जिस चेयर पर बैठे होंगे यानी कुर्सी, तो कुर्सी से क्या प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो प्रकाश कुर्सी भी हो जाएगा। ठीक है। और दरवाज़ा, जो भी आप लिख सकते, दरवाज़ा। और यहाँ क्या? अब यहाँ आ जाएगा फिर एक वस्तु, क्या? चंद्रमा। इसको याद रखिएगा। जो चंद्रमा क्या आएगा? जब भी आएगा अप्रदीप्त वस्तु में आएगा। यानी अभी हम बताएं जो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से अपना प्रकाश चंद्रमा क्या है? नहीं चमकता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। जब दिन में सूर्य उगता है तो चंद्रमा क्या करता है? उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उस प्रकाश को रात में वो उत्सर्जन के माध्यम से क्या करता है? वो चमकता है।
इसमें जब भी चंद्रमा आएगा, कहाँ आएगा, चंद्रमा अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसमें इत्यादि ETC। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ गए कि हाँ, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक में क्या पता है, और प्रदीप्त या दूसरा या दीप्त वस्तु बताए हैं। तब प्रदीप्त या दीप्त वस्तु की परिभाषा क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रदीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया, ये एग्जाम्पल में मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि बताया है। तथा दूसरा क्या है, दूसरा है अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु की, यानी इसका परिभाषा क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुछ बताया, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, मेज, पलंग, पेन, कलम, जो भी जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लिया है। चलिए इसे हम मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो बता है, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाएगा आपसे, निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं कौन है। चलिए, ए नंबर में बल्ब, बी नंबर में ए नंबर में कुर्सी हो जाएगा, बी नंबर में सूर्य, सी नंबर में चंद्रमा और डी नंबर में टेबल। जिसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान कर दीजिएगा, इसमें क्या पूछा है, प्रदीप्त। ठीक, प्रदीप्त। अभी बता क्या पता है, जिस वस्तु से, यानी जिस वस्तु से क्या पता है, प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु का क्या कहते हैं, उस वस्तु का हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसमें बताइए किस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, बताइए तो। कुर्सी है या कुर्सी है, कुर्सी से प्रकाश निकलता है नहीं ना, तो क्या हुआ, कुर्सी अप्रदीप्त हो जाएगा। जबकि सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य क्या हो जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगा। इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अब फिर चंद्रमा, तो आप लोग बहुत लोग बताइए कि फिर चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, अभी क्या बताया है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से शोषण करके चमकता है। इसमें चंद्रमा क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त होगा। और टेबल से प्रकाश निकलता है, तभी क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का आएगा। चलिए इसे मिटाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या, किरण, इसे रे भी कहते हैं। क्या दोस्तों, किरण यानी रे, यानी प्रकाश। इसमें क्या हो जाएगा, परिभाषा में हो जाएगा, प्रकाश जिस पथ का अनुसरण कर चलता है उस पथ को क्या कहते हैं, उस पथ को किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सीधा जिस पथ से प्रकाश चलती है उस पथ को किरण कहते हैं। यानी किरण का अगर परिभाषा को दे दिया जाए कि हाँ, किरण का यानी रे का परिभाषा तो क्या लिखेगा, प्रकाश जिस पथ का अनुसरण चलता है या गमन करता है उस पथ को प्रकाश का
किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे ये क्या होगा, बल्ब या सूरज हो गया, मान लीजिए सूरज बाबा है, सूरज बाबा मान लेते हैं, तो यहाँ से प्रकाश जब निकलेगा जो प्रकाश निकलेगा, यानी वो प्रकाश जब यहाँ पृथ्वी पे आएगा, जो मानते हैं ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ठीक, पृथ्वी हो गया। जब प्रकाश तो पृथ्वी पर आएगी, पड़ेगी कि ना पड़ेगी, जब पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो इसके कारण तब दिन होता है, रात होता है। जब ये पड़ेगी तो वो किसी न किसी तो पथ को क्या करेगी, अनुसरण, किसी न पथ, जिससे हम लोग अपने मामा या जहाँ जब भी किसी भी स्थान पर जाते हैं तो किसी न किसी क्या कहते हैं, रोड या पथ पर चलते हैं। जिससे अगर यहाँ से आपको जाना है, आपने जहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में, चाहे जहाँ भी पढ़ने जाते हैं, तो किसी न किसी रोड के माध्यम से जाते होंगे। तो प्रकाश उसी वैसा ही क्या है, एक रोड के माध्यम से यानी पृथ्वी पर पड़ता है। तो उस पथ को क्या कहते हैं, अगर मानते इस रोड के अनुसरण करके प्रकाश यहाँ आ रहा है, ठीक, तो इस पथ को क्या कहेंगे, इस पथ को प्रकाश का किरण कहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझिएगा। और बात याद रखिएगा, जब भी प्रकाश चलता है ना, जब भी प्रकाश क्या है, जब भी प्रकाश चलता है यानी गमन करता है, जब भी प्रकाश गमन करता है तो वह सीधी रेखा में हमेशा चलती है। यानी प्रकाश जब गमन करते तो कैसी, वो सीधा रेखा में हमेशा गमन करती है, जैसे ऐसा सीधी रेखा में, ना कि टेढ़मेढ़। ठीक है दोस्तों, ना कि ऐसे टेढ़मेढ़, ऐसे प्रकाश ऐसे कभी नहीं चलता है। प्रकाश जब भी चलता है वो सीधे रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए इसे मिटाते हैं, ठीक।